इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अर्नेस्ट मैकिंटायर का लिखा हुआ ड्रामा लोनलीनेस ऑफ द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलर का समरी को। ठीक है, इसका कुछ क्रिटिकल पॉइंट समझते हुए चलेंगे और मूल मूल जो समरी है उसको देखते हुए चलेंगे। इस वीडियो के टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं अर्नेस्ट मैकिंटायर एक श्रीलंकन ओरिजिन के प्ले राइट है, मॉडर्न प्ले राइट। ये इनका पास ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप है। इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट थैलेसिंघम मैकिंटायर और इनका लिखा हुआ एक काफ़ी प्रसिद्ध एब्सर्डिस्ट ड्रामा है लोनलीनेस ऑफ द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलर। इसका टाइटल से ही आप समझ पा रहे हैं कि ये एक ट्रैवलर को लेके एक कहानी है जो शॉर्ट डिस्टेंस यानी थोड़ा ही दूरी तय करता है, लेकिन उस थोड़ा ही दूरी तय करने में भी उसको हमेशा अकेलापन महसूस होता है। तो ये एक्चुअली लाइफ का या कहा जाए तो एग्जिस्टेंस का जो एक एब्सर्डिटी है उसको दिखाता है, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को दिखाता है, एक इमोशनल बैरनेस को दिखाता है कि लाइफ ऐसा चीज़ अब मतलब मॉडर्न लाइफ ऐसा बन गया है कि जहाँ पे भीड़ में भी आप खुद को अकेला पाते हो, जहाँ पे आपको इमोशनल सहारा देने के लिए कोई नहीं है। ये एक ऐसा जर्नी है जिसमें आप डेस्टिनेशन में शायद ही कभी पहुंच पाओ और पहुंच भी पाओ तो उसका सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका पाया गया था। सबसे पहले तो इसको 1971 का आसपास इसको लिखा गया था। इसको पब्लिश्ड फाइनली किया गया द मॉडर्न श्रीलंकन ड्रामा एंड एंथोलॉजी, ये नाम था एक एंथोलॉजी का जिसमें काफ़ी सारे ड्रामा का कलेक्शन था, उसमें ये भी एक था। इसको एडिट किया था और इंट्रोड्यूस किया था DCRA गुणतिलकर ने। ठीक है, अब मैंने जैसे पहले ही बताया आपको, ये एक एब्सर्डिस्ट थिएटर है, यानी कि जो लाइफ का एब्सर्डिटी के ऊपर बेस करके मतलब ड्रामा लिखता है, जिसमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दिखता है, अस्तित्व का संकट दिखता है कि लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बस हम लोग काटे जा रहे हैं, इसका कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, सब चीज़ बेकार है। ठीक है, और एक चीज़ पे जो फोकस करता है दैट इज मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म इन द सेंस कि चाहे आपका स्टेज सेटिंग हो, प्रॉप सेटिंग हो, कैरेक्टराइजेशन हो या फिर आपका डिस्क्रिप्शन के बारे में ही हो, कम से कम मात्रा में वो दिखेगा, लेकिन उसका जो मतलब अर्थ होगा दैट विल बी अ डीप हिडन मीनिंग, बट द एक्सप्रेशन विल बी मिनिमल। ओके, जितना कम हो सके उतना कम। इसमें आपको कुछ कुछ कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, जैसे पेरेरा सिल्वा द ट्रैवलर में जो ट्रैवल करता है, एक यंग वुमेन का कैरेक्टर मिल जाएगा और एक ओल्ड मैन का कैरेक्टर मिल जाएगा। ये सब कुछ 5 मेन कैरेक्टर है इसमें। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक ट्रेन जैसा आपका सेटिंग रहता है, वहाँ पे सब कोई मिलकर के जर्नी करते हैं। ये ट्रैवलर भी रहता है, ठीक है, फिर ये यंग वुमन रहता है, पेरेरा सिल्वा, ये सब भी रहते हैं। लेकिन बड़ा ही अजीब बात है कि एक दूसरे से कोई कनेक्ट नहीं हो पाता है डिस्पाइट देयर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। सब कोई इस जर्नी में है, एक ही साथ है, मतलब एकदम शुरुआत से तो एक साथ नहीं है, धीरे धीरे एक के साथ मिलते जाते हैं, लेकिन मिलने का बावजूद, फिजिकली प्रॉक्सिमिटी होने के बावजूद वो एक दूसरे के माइंड से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे आप पेरेरा को देख लीजिए, वो क्या है, वो शुरुआत से ही एक इमेजिनरी अपना कॉम्पेनियन बना लिया है और उसके साथ ही वो अपना मनगढ़ंत बातें करते हुए जा रहा है। ठीक है, फिर सिल्वा को भी देख लीजिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में या आइडेंटिटी डाउट में वो फंसा हुआ है। फिर हम लोग के जो ट्रैवलर है जो चलते जा रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ उनके लिए कोई मायने नहीं रख रहा है। चार तरफ वो जो भी कुछ देख रहे हैं, अपना एनवायरनमेंट देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, सब चीज़ एक के बाद एक प्लेस वो पार होते हुए जा रहे हैं, एक स्टेप के बाद स्टेप वो जर्नी में पार होते जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई सिग्निफिकेंस या इनका कोई इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ नहीं रहा है। तो ये एक तरीके का ड्रामेटिस्ट का शो करने का तरीका है कि लाइफ भी ऐसा ही कट रहा है, मॉडर्न लाइफ, उसमें ना तो कोई पर्पस है और ना कोई फुलफिलमेंट है, सिर्फ आप पार करते हुए जा रहे हो, लेकिन किस चीज़ के लिए आप लाइफ जी रहे हो उसका मीनिंग नहीं पता है। दैट इट सेल्फ शोज द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ठीक है, फिर ये जो यंग वुमन का कैरेक्टर है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो ट्रैवलर हम लोग हैं उनको पहली बार या सबसे ज़्यादा जो जिससे इंटीमेसी फील होता है दैट इज दिस यंग वुमन। तो ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्शन या पोटेंशियल ऑफ आपका साइकोलॉजिकल कनेक्शन। लेकिन ये पोटेंशियल या पॉसिबिलिटी रहने का बावजूद, वो दोनों में बातचीत होने का बावजूद, वो कोई बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाते। जैसे आम इंसान, जैसे आदमी के साथ दूसरा आदमी बातचीत करेगा तो उसका लिए एक इमोशनली एक इंटीमेट फील करेगा ना, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल रहने का बावजूद और बातचीत करने का बावजूद भी वो इंटीमेसी नहीं आ पाता, वो बॉन्डिंग नहीं डेवलप हो पाता।
इससे ये चीज़ साफ जाहिर होता है कि आजकल का दुनिया में जो मेंटल बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है कि बातचीत करने के बावजूद वो हम लोग ब्रेक द आइस नहीं कर पा रहे, वो बीच का जो दूरी है उसको हम तोड़ नहीं पा रहे, एक के मन के साथ दूसरे के मन का ब्रिज हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ही आप कह सकते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन टर्म्स ऑफ इमोशनल एम्प्टीनेस, ओके, इमोशनल बैरननेस। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कोई महत्व नहीं रह गया है। अब जो ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन एक तरीके से एडवाइस देते रहता है, ठीक है, या वो अपना एक्सपीरियंस है वो साझा करता रहता है। तो ओल्ड मैन एक तरीके से आप समझ सकते हैं टाइम एंड विजडम का जो रिप्रेजेंटेटिव है या सिंबल है। तो ये दर्शाता है कि समय के साथ धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस भी गेन करोगे और समय सब चीज़ को चेंज भी करता हुआ जाएगा, और समय के साथ हर टेम्पररी चीज़ निकलती हुई जाएंगी। अब दुनिया में परमानेंट है ही क्या, कुछ नहीं, पूरा दुनिया ही एक तरीके से देखा जाए तो टेम्पररी है। तो इसीलिए बिकॉज लाइफ इज टेम्पररी एंड इट विल वन डे पास अवे, इसी वजह से ये एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस डेवलप करता है। किसी को वो फुलफिलमेंट नहीं मिल पाता है, किसी को संपूर्ण चीज नहीं मिलता, किसी को वो एंटायरिटी में नहीं मिलता, सब चीज आदमी के हाथ से फिसलते हुए जा रहा है। जैसे रेत जितना आप कस के पकड़ोगे उतना वो फिसलेगा, वैसे ही सब चीज है। तो ना तो यंग वुमन, ना तो ओल्ड मैन, और ना तो उनका इमेजिनरी जो वो कंपेनियन क्रिएट किए थे, ना तो कोई भी चीज ट्रैवलर को मानसिक शांति देने में नाकामयाब रहता है। ये जो छोटा सा जर्नी है ये अल्टीमेटली एंड तो हो जाता है, जर्नी खत्म हो जाता है, लेकिन इस प्ले का एंड में ये कहीं भी सही से लिखा हुआ नहीं है या से सही से दिखाया नहीं गया है कि डेस्टिनेशन उनको प्रॉपरली मिलता है कि नहीं, और अगर डेस्टिनेशन मिल भी जाता है तो उससे वो संतुष्ट है कि नहीं, उनका जर्नी का पर्पस फुलफिल होता है कि नहीं। तो ये एक तरीके से ओपन एंडेड कंक्लूजन है, इसको रीडर अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक जनरल कंसेप्शन का बात करें तो इससे यही साबित होता है कि एंड, जैसे आप कोई चीज में खत्म करके भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका आपका उद्देश्य मुकम्मल हुआ कि नहीं, आपका रास्ता खत्म हुआ कि नहीं, ठीक उसी तरीके से लाइफ को भी बहुत कोई आदमी इस दुनिया में ऐसे जीते हैं और जीने के बाद लाइफ खत्म भी हो जाती है, लेकिन फिर भी किसी को उसका महत्व या उसका पर्पस समझ में नहीं आता है। सब एक कंफ्यूजन में फंसे हुए, सब एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। ठीक है, अब ये ट्रैप दो चीज से बनता है, एक इनर कन्फ्लिक्ट का ट्रैप और एक होता है सोसाइटल कन्फ्लिक्ट का ट्रैप। इनर कन्फ्लिक्ट क्यों? क्योंकि आपका अंदरूनी जो मन है या मानसिकता है, जो चाहत है, वो आपका बाहरी दुनिया से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, आपका सोल आपका बॉडी से सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, आपका विचार आपका कर्मों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। प्लस सोसाइटल कन्फ्लिक्ट कि पूरा सोसाइटी में आपको एक वैसा बंदा नहीं मिलेगा, एक वैसा परिस्थिति नहीं मिलेगा जहां जो आपको इंस्पायर कर सके फ्री लिविंग, फ्री थिंकिंग के लिए, जिससे आप प्योरली कांटेक्ट बना सको। हर जगह वो बैरियर है, हर जगह वो फ्रीनेस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था पूरा क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द शॉर्ट प्ले। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आते संगे संग आप तक पहले खबर पहुंचे। और ऐसे ही ड्रामा, नॉवल, पोएट्री, पोएम या कोई भी चीज़ के ऊपर आपको मदद का दरकार हो तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन कीजिए, उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो बना के डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड।